Good morning, class 4. Today we will study chapter 2, adaptations in plants. Now all of you take out your science book, which is Millennium Science Juniors 4, and the publication is Millennium Book Source Private Limited, and open page number 16. Now today we will study from aquatic plants, as we had studied terrestrial plants in our last class. So today we will start from aquatic plants. Now what are aquatic plants? Aquatic plants are those plants which grow in water. Okay, so now let's see what are they. Aquatic plants. Aqua means water. एक्वा वर्ड है, एक्वेटिक है. एक्वेटिक में जो एक्वा वर्ड है उसका मतलब होता है वाटर. देन plants growing in water are called aquatic plants. Plants growing in water, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो plants जो water में grow करते हैं उनको हम लोग aquatic plants कहते हैं. As they live in water, their leaves and other parts have thick waxy coating. जैसे कि ये plants वाटर में सर्वाइव करते हैं, वाटर में ही रहते हैं, इसलिए जो इनकी लीव्स होती हैं और जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के, वो सब उनके पास थिक वैक्सी कोटिंग होती है. ये जो कोटिंग होती है ये उनको हेल्प करती है ताकि वाटर डिके ना हो सके. दे हेल्प टू प्रिवेंट वाटर डिके. अगर वाटर डिके हो गया तो क्या होगा? प्लांट्स खराब हो जाएंगे, उनमें काई जम जाएगी. देन वाटर जो एयर है वो एंटर नहीं कर पाएगी. दैट्स व्हाई they have thick waxy coating to prevent water decay. Then the different types of plants grow in water. बहुत तरह के plants ऐसे हैं जो कि, जैसे कि हमने टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में पढ़ा था कि उसमें टाइप्स ऑफ प्लांट्स थे जो कि जो है लैंड पर ग्रो करते हैं, वैसे ही एक्वेटिक प्लांट्स में भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं. Now some are fixed to the water bed while some float on the surface. On the water surface, some plants remain completely submerged in water. Now कुछ plants water bed पे रहते हैं, वाटर बेड से फिक्स रहते हैं, कुछ वाटर सरफेस पे ही फ्लोट करते रहते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली सबमर्ज रहते हैं वाटर में. मीन्स कुछ वो प्लांट्स जो कंप्लीटली अंडर वाटर रहते हैं, जो वाटर के अंदर ही रहते हैं. देन बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स एक्वेटिक प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स. इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके कुछ टाइप्स हैं. देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स. एक्वेटिक प्लांट्स जो है 3 टाइप्स के. कौन कौन से? फ्लोटिंग प्लांट्स, fixed plants and completely underwater plants. Number 1 is floating plants, number 2 fixed plants, number 3 underwater plants. Now number 1 floating plant. Floating plants कौन से? वो plants जो water surface पे ही float करते रहते हैं. Okay? Now, as their name suggests, these plants float on the water surface. For example, duckweeds, water lettuce, and water hyacinths. Now, वो plants जो water surface पे ही float करते हैं उन्हें हम लोग floating plants कहते हैं, जैसे कि duckweeds, water lettuce, and water hyacinths. Now they are small in size, light in weight, and their roots are not fixed to the water bed. जो इनका साइज होता है वो स्मॉल साइज के होते हैं. लाइट इन वेट, इनका जो वेट होता है वो बहुत ही लाइट होता है, जो कि उनको हेल्प करता है जो वाटर सरफेस है उस पे फ्लोट करने में. और जो इनकी रूट्स होती हैं वो वाटर बेड से फिक्स नहीं होती हैं. वाटर बेड कहाँ पे? मतलब वाटर बॉडीज का जो बॉटम है उसको हम लोग कहते हैं वाटर बेड. तो वाटर बॉडीज का बॉटम क्या हो गया? जहां पर सॉइल प्रेजेंट होगी. तो जो फ्लोटिंग एनिमल्स फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं ये जो है वाटर बेड से फिक्स नहीं होते हैं. आफ्टर दिस द बॉडीज ऑफ दीज प्लांट्स आर यूजुअली spongy with lot of air spaces to enable them to float.
नाउ जो ये जो बॉडीज होती है इनकी, इन प्लांट्स की बॉडीज में, इन प्लांट्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्पंजी होती है। स्पंजी होने की वजह से इसमें बहुत सारे एयर स्पेसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं प्लांट्स को फ्लोट करने में वाटर में। एज दे फ्लोट ऑन द सरफेस दे प्रोटेक्ट स्मॉल वाटर एनिमल्स फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। नाउ जैसे कि ये प्लांट्स वाटर सरफेस पे ही फ्लोट करते रहते हैं, तो क्या होता है, जो वाटर जो है, जो सनलाइट है, सनलाइट क्या होती है, सनलाइट वाटर पे ही ये फ्लोटिंग प्लांट्स पर ही रह जाती है। फ्लोटिंग प्लांट्स की वजह से जो अंडर वाटर जो स्मॉल एनिमल्स हैं वहां तक, उन तक जो है सन की जो हीट नहीं पाती है, जो कि जिससे वाटर एनिमल्स को हेल्प मिलती है और प्रोटेक्शन मिलता है सन लाइट से और सन की हीट से। Then second is fits plants. Some aquatic plants have small roots and are fixed to the waterbed at the bottom of the water bodies. For example, water lilies and lotus plants. Now, fits plants कौन से होते हैं? Fits plants वो plants होते हैं जो water bodies से fix होते हैं, और we can say जिनके roots water bed से fix रहते हैं। water bed क्या होता है? water bed bottom of the water bodies. water bodies का जो bottom है उसी को हम लोग water बेड कहते हैं। तो जो रूट्स जो सॉइल से फिक्स रहती हैं उन्हीं को हम लोग जो है फिक्स प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर लिलीज एंड लोटस प्लांट्स। आफ्टर दैट वाटर लिली हैज लार्ज सॉसर शेप लीव्स एंड लॉन्ग हॉलो स्टेम। जो वाटर लिली है इसकी लीव्स कैसी होती हैं, सॉसर शेप। यू कैन सी इन पिक्चर इन फिगर 2 that the leaves are in saucer shape and their stem are hollow, long hollow stem. Their stems are hollow, they are long and hollow. Hollow means they are having a tube like structure. जो stem है ये tube like structure की है, just like a pipe, कि अंदर से वो hollow है, मतलब अंदर से खाली है और बाहर से वो राउंड शेप में है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में। क्यों है? ताकि जो एयर है वो इजीली वाटर में एंटर कर सके। क्यों? क्योंकि जो ये जो प्लांट्स हैं ये वाटर से ही, वाटर बेड से ही ग्रो कर रहे हैं। तो वाटर बेड से ग्रो करने की वजह से जो प्लांट्स हैं इनको प्रॉपर एयर नहीं मिल पा रही है, इसलिए जो हॉलो स्टेम है जो है वो हेल्प करती है एयर के एक्सचेंज के लिए। देन दे हेल्प द प्लांट टू फ्लोट इजीली ऑन वाटर। और ये जो लॉन्ग हॉलो स्टेम्स है ये हेल्प करती है प्लांट्स को वो जो है फ्लोट करने में वाटर में easily. Then the leaves have stomata on the upper side only to help in exchange of gases. और जो लीव्स होती हैं उसमें भी स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा जैसे कि हम लोग ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो स्टोमाटा होता है वो ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होता है। और ग्रीन लीव्स और स्टोमाटा होता क्या है? स्टोमाटा होता है टाइनी ओपनिंग्स विच है present on the leaf which helps in the exchange of gases. So जो स्टोमाटा है वो इन लीव्स की अपर साइड में होता है, लोअर साइड में स्टोमाटा प्रेजेंट नहीं होता है फिक्स प्लांट्स में। जो then they also have a waxy waterproof coating to protect them from rotting. और इन प्लांट्स के पास वैक्सी वाटरप्रूफ कोटिंग होती है जो कि उन्हें हेल्प करती है रॉटिंग से। रॉटिंग मीन्स खराब होना। तो वो प्लांट्स को हेल्प करती है ये कोटिंग कि वो रॉट ना हो, रॉटिंग जो है। देन अंडर वाटर प्लांट्स दीज प्लांट्स रिमेन कम्प्लीटली अंडर वाटर। वो प्लांट्स जो कम्प्लीटली वाटर के अंदर ही रहते हैं जो है उन प्लांट्स को हम लोग कहते हैं अंडर वाटर प्लांट्स एंड हेंस आर कॉल्ड अंडर वाटर और सबमर्ज प्लांट्स। जो अंडर वाटर प्लांट्स हैं इनको ही हम लोग सबमर्ज प्लांट्स भी कहते हैं। नाउ द अंडर वाटर प्लांट्स आर कॉल्ड सबमर्ज्ड प्लांट्स also. For example, pondweeds, hydrollas and tape grasses. Now, the example of underwater plants are
pondweeds, hydrilla and tape grass. Now their roots remain fixed at the bottom of the water body. Now जो इनकी जो roots होती हैं ये भी water bodies के bottom से fixed रहती हैं, and their narrow long ribbon like leaves move easily with the flow of water. और जो इनकी leaves होती हैं, you can see in the picture that they are narrow, long and having a ribbon like structure. तो ये जो leaves होती हैं ये help करती हैं कि वो water के flow के साथ easily move कर सके. Now see page number 17. They have no stomata in their leaves and breathe through their body surface. Now जो underwater plants होते हैं इनमें क्या होता है कि इनकी जो leaves होती हैं इनके पास स्टोमाटा नहीं होता है. स्टोमाटा ना होने की वजह से क्या होता है कि जो प्लांट का जो बॉडी सरफेस है वो उसी की हेल्प से ब्रीथ करते हैं प्लांट्स. अगर ब्रीथ नहीं जो है ब्रीथ मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस, टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बट प्लांट्स के केस में क्या होता है, जैसे कि हम लोग ब्रीथ करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन तो हम लोग ब्रीदिंग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग गिव आउट करते हैं. वैसे ही जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीदिंग करते हैं और ऑक्सीजन को गिव आउट करते हैं. So they help carbon dioxide present in water released by other aquatic animals and hence keep the water bodies clean. Now aquatic animals जो भी जो water में जितने भी aquatic animals present होते हैं वो क्या करते हैं, वो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. और aquatic animals कौन से होते हैं, like fish, shark, whale, turtle, tortoise, etc. What they do, they breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. तो जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड को वो रिलीज कर रहे होते हैं और वो जो प्रेजेंट होती है वाटर में, अंडर वाटर प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वाटर को क्लीन कर देते हैं. देन other topic is our other plants. Now some of the members of plant kingdom can survive in extremely saline soils. These plants can tolerate high salt quantities in soil and do not get dried up of water. Now कुछ plants ऐसे होते हैं, कुछ members हैं plant kingdom के जो सर्वाइव करते हैं एक्सट्रीमली सलीन सॉइल्स. सलीन सॉइल्स कौन सी सॉइल होती है, वो सॉइल जिसमें सॉल्ट का अमाउंट या सॉल्ट हाई क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है. सो दीज प्लांट्स कैन टॉलरेट हाई सॉल्ट क्वांटिटीज इन सॉइल एंड डू नॉट गेट ड्राइड अप ऑफ वाटर. और ये जो प्लांट्स होते हैं जैसे कि ये हाई सॉल्ट को जो है टॉलरेट कर सकते हैं, इसकी वजह से जो ड्राइड अप ऑफ वाटर होता है, मतलब पानी अगर नहीं भी मिला तो भी ये सरवाइव करते हैं. कॉड ग्रास एंड सॉल्ट बुश आर प्लांट्स लिविंग इन सच कंडीशंस. और इस सलीन सॉइल में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उसके एग्जांपल कौन से, देयर आर टू एग्जांपल्स व्हिच वी कैन से, कॉड ग्रास एंड सॉल्ट बुश. दीज आर द टू एग्जांपल्स फॉर saline soil plants, or the plants which can live in these condition, in such condition. These plants remove the extra salts in their bodies by depositing them in the leaves which later dry up and fall off the plant. Now ये जो plants होते हैं ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी से जितना भी एक्स्ट्रा सॉल्ट है उनकी बॉडी में उसको रिमूव कर देते हैं. कैसे रिमूव करते हैं, जितनी भी लीव्स हैं उनको डिपॉजिट करते हैं और फिर ड्राई अप करके फॉल कर देते हैं, फॉल हो जाती है लीव्स. देन सिमिलरली सम ऑफ द प्लांट्स कैन लिव इन एसिडिक सॉइल्स. मैंगोलियंस एंड rhododendrons grow well in acidic soils as the acidity of soil does not damage their bodies. Now कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक सॉइल्स में ग्रो करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैंगोलियाज एंड रोडोडेंड्रॉन्स. ये
प्लांट्स ग्रो करते हैं जो है एसिडिक सॉइल्स में, जहाँ पे जो जो सॉइल की जो एसिडिटी होती है वो जो है डैमेज नहीं करती इनकी बॉडीज को। मीन्स जो प्लांट्स हैं इनको कोई हार्म नहीं पहुंचता है सॉइल में जो भी एसिडिटी प्रेजेंट है उसकी वजह से। आफ्टर दैट दे कंटेन substances to counter the acidity in their bodies। नो, ये इनमें वो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ये जो प्लांट्स हैं इनमें कुछ इस तरह के सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि जो एसिडिटी उनकी बॉडीज में है उसको रिमूव कर सके। देन सो द प्लांट world is full of amazing plants which are beautifully adapted in their habitats. This is the reason why the earth has such a great variety of plants all over it. We must protect every member of the plant world to admire these little wonders of nature. That is why जो हमारा plant world है वो बहुत ही amazing plants से भरा हुआ है। It is full of amazing plants which are beautifully adapted to their habitats, जो कि जिन्होंने अपने habitats को बहुत ही easily वे में adapt किया हुआ है। This is the reason why the earth has such a great variety of plants all over it. यही reason है कि जो plants हैं, जो अर्थ है हमारी उसके पास बहुत तरह की varieties में plants है। तो हमें क्या करना चाहिए? We should protect each and every member of the plant world। जो plant world है हमें उसके हर एक member को protect करना चाहिए। Okay, so this completes our chapter 2, adaptations in plants. Now thank you class.